कोई बोलता तामसिक है, कोई कहता पाप लगता है, कोई कह रहा अच्छा है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं। ऐसे ट्यूसडे को भी ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं जिसपे अनियन गार्लिक बंद कर देते हैं। वेज खाने से ताकत का तो पता नहीं है, लेकिन बीमारियां जरूर मिलती है। लेकिन फास्टिंग जो है वो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो भौतिक फल नहीं है, जैसे हम सोचें कि हम व्रत करें तो हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में। ये फुल पॉडकास्ट डेडिकेट है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब जो आपके मिथ भी है वो भी सब क्लियर होंगे। आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली पॉडकास्ट के जो गेस्ट है उनका नाम है महाबाहु दास और वो हमारे साथ है। प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पहली पॉडकास्ट के लिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया अपनी पॉडकास्ट के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आए। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, पहले थोड़ा सा अपने बारे में सबको बता दीजिए। तो मैं इस्कॉन अमृतसर से जुड़ा था 2008 में। 2008 में मैं पहली बार मंदिर गया था, और वो भी अपने भाई के कहने पर कि वो जानते थे इस्कॉन के बारे में। तो मैं देखने गया कि इस्कॉन का मंदिर कहाँ है हमारे घर के पास। तब मैं पहली बार 2008 में मंदिर गया, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे भक्त लोग मिले, उन्होंने गाइड किया, जप करने के लिए प्रेरणा दी। धीरे धीरे संकीर्तन में भाग लिया, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण किया। करते करते धीरे धीरे जो है 2012 में मेरी दीक्षा हुई हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी से। और उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते चले गए, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं भक्ति में। मतलब 4 साल के अंदर अंदर आपने दीक्षा ली? जी बिल्कुल, 4 साल के अंदर अंदर मैंने 2012 में मैंने दीक्षा ली। इस प्रकार मैं अभी सेवा कर रहा हूँ मंदिर में, कुछ सेवाएं हैं। और वैसे मैं गृहस्थी हूँ और अपने घर में रहता हूँ, लेकिन घर से समय निकाल के मंदिर जाता हूँ। प्रभु जी, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सब लोग बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का रियल जो मतलब है, असली मतलब है, वो है आत्मा की जरूरत। इट इज अ नीड ऑफ अवर सोल। स्पिरिचुअल होना हमारी आत्मा की जरूरत है, और ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला पार्ट है कि हम अपने रियलाइजेशन ऑफ अवर सेल्फ, अपने खुद के बारे में जानना, अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानना कि हमारी जो सोल है वो कौन है, कहाँ से आई, ठीक है ना। दूसरा है परमात्मा के विषय में जानना, जिसका हम अंश हैं। और तीसरा है इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। ये इसी के अराउंड जो है सारी स्पिरिचुअलिटी रोटेट करती, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी जो बेसिकली है वो हम हमारे सेल्फ की जो रियलाइजेशन है वो है स्पिरिचुअलिटी। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो किसी ना किसी पाथ को फॉलो करके अपने गोल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। असल में यही स्पिरिचुअलिटी है। हर कोई स्पिरिचुअल है, हर किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन कोई उसको कल्टीवेट नहीं करना चाहता, कोई उसको बढ़ाना नहीं चाहता, कोई भगवान को जानना नहीं चाहता, कोई खुद को जानना नहीं चाहता। अन्यथा सब लोग जो है स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि सब लोग जो है भगवान के धाम से ही आए हैं। बस ऐसे बोल देते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ लोग बोलते हैं मैं रिलीजियस नहीं हूँ लेकिन स्पिरिचुअल हूँ, मतलब मेरे में थोड़ी दया भावना है तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहता। बेसिकली अगर हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, किसी पाथ में नहीं जाएंगे, तो हम भगवान को जान ही नहीं सकते। जैसे कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर किसी को सीए बनना है उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है एक प्रोसेस में आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल सभी लोग हैं। जो नहीं कहते हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सभी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना, मानना नहीं चाहते। बिल्कुल मानना नहीं चाहते। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाया कि स्पिरिचुअलिटी का अपने प्रॉपर मतलब समझाया, बट इसके मतलब चाहे कोई गरीब है, अमीर है, जैसे कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान है, उसके रूल क्या है स्पिरिचुअलिटी के? मतलब हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या है? हाँ, तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी के नियम जो है, जो कोई कहता है कि मैं स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ, या जो स्पिरिचुअल नहीं भी है, उनके लिए 4 नियम होते हैं जो मुख्य नियम हैं, जिनको बोलते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये सबके लिए हैं। जरूरी नहीं है कोई स्पिरिचुअल है या कोई भक्ति कर रहा है या कोई नहीं भी कर रहा, नॉन डिवोटी है, वो सबके लिए ये 4 नियम लागू होते हैं। वो 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना। तो ये 4 जो नियम हैं ये हमारी संस्था में लागू होते हैं, इस्कॉन में। और इसके अलावा ये सब पर लागू होते हैं, क्योंकि नियमों के बिना मनुष्य ही नहीं। नियम जो है वो जो फॉलो नहीं करता उसको जानवर कहा गया शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि एक जानवर ही है जो किसी नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट
जब रेड हो जाती है तो हम अपनी बाइक, अपनी कार जो है वो वहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे नहीं जाना, आगे हमें फाइन लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे हमारी जगह पर कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई कुत्ता है जो उस सड़क को क्रॉस कर रहा है, उसको नहीं पता कि रेड लाइट है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो इस प्रकार से उनके लिए कोई नियम नहीं बना, नियम सारे हमारे लिए हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में हमें ये 4 नियम जो है वो पालन करने ही पड़ेंगे, हर किसी को। अगर कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है उसको भी, और अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है उसको भी करने पड़ेंगे, अन्यथा हमें इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। नियमों के बिना मनुष्य नहीं रहता। ठीक है, एक बार दोबारा से बताएंगे नियम। फर्स्ट नियम, पहला नियम है कोई मांसाहार नहीं करना, किसी भी टाइप का नॉनवेज, हाँ बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि भी आता है। और उसके अलावा दूसरा नियम है किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जिसमें चाय, कॉफी इत्यादि भी आता है। और तीसरा नियम है किसी प्रकार का जुआ, सट्टा इत्यादि नहीं खेलना, जैसे आजकल ऑनलाइन जुआ भी चलता है, गेमिंग चलती है जिसमें पैसे लगाते हैं लोग और काफी नुकसान भी होता है लोगों का, तो वो भी नहीं करना। और चौथा है पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना, अपनी स्त्री, अपनी धर्म पत्नी के साथ मर्यादित संबंध में रहना है, और जो है बाकी सबको माता के समान देखना है। ये 4 नियम। तो इन 4 नियम को जो फॉलो करता है वही स्पिरिचुअल है, अन्यथा कोई स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। जैसे प्रभु जी अभी आपने बताया अनियन गार्लिक के ऊपर कि वो नहीं खाना चाहिए, बट जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये बॉडी को मतलब इसमें ताकत मिलती है, कुछ कोई इम्यूनिटी सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग है, कोई बोलता तामसिक है, कोई कहता पाप लगता है, कोई कह रहा अच्छा है। इसके ऊपर क्लियर डेफिनेशन नहीं है, मतलब क्लियर डेफिनेशन बताएं कि क्यों नहीं खाना चाहिए, और जो खा रहे हैं मतलब उनको पाप लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब क्या है इसके ऊपर प्रॉपर बताएं आप। हाँ देखिए, इसमें बेनिफिट्स तो हैं, ऑनियन गार्लिक खाने में बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स क्यों हैं, इसके ऊपर एक कथा है, बड़ी पुरानी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था, तब उसमें से बहुत सारे बड़ा कुछ सामग्रियां निकली थी, जिसमें हलाहल विष भी निकला। जैसे आपको पता होगा शंकर जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। उसके अलावा फिर उसमें से अमृत भी निकला था, जिसके लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया। और उन्हीं देवताओं की पंक्ति में राहु नामक एक दैत्य, एक राक्षस भी बैठ गया, छिप करके, भेष बदल करके। लेकिन जो सूर्य और चंद्र थे उनको ये पता चल गया कि ये जो राक्षस है राहु, तो जब वो भगवान ने उसको अमृत पिलाया, तब वो अमृत जो है उसके कंठ में चला गया। तब जाकर उन्होंने, सूर्य और चंद्र ने बोला कि ये तो राक्षस है। तब भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया, मोहिनी अवतार से भगवान नारायण अवतार में आए और सुदर्शन चक्र चलाया और उस राहु का जो है गर्दन काट दी। तो जब गर्दन काट दी, अब कुछ बूंदे जो अमृत की उसके अंदर चली गई थी, ठीक है ना। और ऐसा वर्णन आता है कि जहां पर उसका जो मांसपेशियां, जिसको मांस कहा जाता है, वो गिरा, वहां से प्याज की उत्पत्ति हुई। जहां पर उसकी हड्डी गिरी, वहां से लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो अमृत अंदर जाने की वजह से उस अमृत के जो बेनिफिट्स थे वो इन दोनों में आ गए, प्याज और लहसुन में। लेकिन एक दैत्य के हड्डी, मज्जा यानी कि मांसपेशियां और हड्डी, इन दोनों से उत्पत्ति होने के कारण ये तामसिक वस्तुएं हैं, इसका भगवान को भोग नहीं लगता, और ना ही इसको ग्रहण किया जाता है वैष्णवों द्वारा, भक्तों द्वारा, क्योंकि जो इसको खाता है उसमें बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा क्रोध करना, बहुत ज्यादा कामुकता, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन। और ऐसा भी वर्णन आता है, साइंस बताती है कि जो भी प्याज और लहसुन ग्रहण करता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसके जो ब्रेन का सिस्टम है, वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। आपको एक बात बताऊं, जब पायलट्स प्लेन उड़ाने की तैयारी करते हैं, तब उनको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है कि उन्होंने कहीं प्याज और लहसुन तो नहीं खाया, ये बताना पड़ता है, क्योंकि उनको ये मना है। फ्लाइट उड़ाने से पहले, उनको जहाज उड़ाने से पहले प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तब वो डिसीजन मेकिंग में थोड़े वीक हो जाते हैं। उनका नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन, वो बड़ा स्लो काम करता है। जैसे अगर कोई डिसीजन हमने 0.25 सेकंड में लेना है, वो 0.35 सेकंड में लेंगे, तब तक वो जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए वो नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए वो प्याज और लहसुन नहीं खाते। तो आप सोचिए, इतने ज्यादा इसके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इसके नुकसान भी बड़े हैं, और धीरे धीरे हमारी जो शक्ति है दिमाग की, वो काम करना कम कर देती है। इस प्रकार से इसके ये जो है खाया नहीं जाता। और इसके ऊपर और भी एक कथा है, जो कि अग्नि पुराण से, अग्नि पुराण में ये कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण गोमेध यज्ञ कर रहे थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, वैसे गोमेध यज्ञ होता है। उसमें क्या होता है, जो बूढ़ी गाय होती है उसकी बलि दी जाती है काट के,
ठीक है ना, और उसको जो है आहुति दी जाती है हवन में, उसके बाद उसको एक नया शरीर मिलता है, नया, बिल्कुल नया गाय का शरीर हो जाता है, या फिर उसको उच्च लोकों में वास मिल जाता है उसकी आत्मा को। तो इतनी पावर होती थी ब्राह्मणों में, तब वो जाकर के ये ऐसा सब कुछ करते थे, ये यज्ञ करते थे। तो एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी ब्राह्मणी, वो जो है प्रेग्नेंट थी, तो वो यज्ञ कर रहे थे, तो उनको बड़ी भूख लग गई ब्राह्मणी को। लेकिन जब यज्ञ कंप्लीट होता है तभी जो है भोजन प्रसाद होता है। तो उस ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर मैं इस भूख का इलाज नहीं करूंगी, अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो मेरा जो बच्चा है पेट में वो वीक हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको जो वो मांगे उनको खिलाया जाता है। अगर वो टाइम पे नहीं खाएंगी, अच्छी डाइट नहीं लेंगी, तो बच्चा वीक होगा और बच्चे के मुंह से हमेशा लार टपकती रहेगी, बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि होगा, इस प्रकार से। तो उसने सोचा कि मेरा बच्चे को कोई इफेक्ट ना हो, तो उन्होंने जब वो गाय की बलि दी, उसमें से गाय का कुछ पार्ट जो है, हिस्सा जो है मांस का और हड्डी का, वो निकाल लिया अपने खाने के लिए। क्योंकि देखिए कई बार आपत्ति काल में ऐसे परिस्थिति बन जाती है, अगर कुछ ना हो खाने के लिए तो वो उनको भूख लगी, उन्होंने वही रख लिया। तो जब ये ब्राह्मण ने सारा यज्ञ कंप्लीट कर लिया और उस गाय को जब नया शरीर मिला, तो उसमें से जो वो पार्ट निकाला था ब्राह्मणी ने, वो जो है वहां पर नहीं था। तो ये ब्राह्मण ने देखा कि ये गाय कंप्लीट नहीं है, इसका एक पार्ट मिसिंग है। तो उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैंने खुद के खाने के लिए, मेरे को बड़ी भूख लगी थी, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये जो हिस्सा है, पार्ट है, इसको अपने पास जो है छुपा कर रख लिया। तब उन्होंने क्रोध किया ब्राह्मण ने, देवता ने, तो उन्होंने वो जो है फेंक दिया मांस का टुकड़ा। तो वो मांस जहां पर गिरा वहां पर जो है ओनियन, जो है प्याज की उत्पत्ति हुई, जहां पर हड्डी गिरी वहां पर लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कि जो प्याज लहसुन खाता है वो जो है उसको गाय का मांस खाने का पाप लगता है। तो इसीलिए भी ये जो ऑनियन गार्लिक है ये प्रोहिबिटेड है। ये अग्नि पुराण में कथा आपको मिल जाएगी। तो इसलिए हम ऑनियन गार्लिक जो पाप भी लगता है और तामसिक भी, बिल्कुल पाप भी लगता है, तामसिक भी है। और इसके साथ जो है हमारे एज को भी धीरे धीरे, हमारे जो आयु है उसको कम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को जो है मंद करता है, शांत करता है, स्लो करता है। जो लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए गार्लिक अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, तो हाँ मैं बता रहा हूँ ये जो बेनिफिट्स हैं ये तो मिलते ही हैं साथ साथ में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब अमृत उस राक्षस के कंठ में गया तो उस अमृत की वजह से इसमें कुछ बेनिफिट जो है ऐड हो गए, लेकिन इसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ बेनिफिट्स पाने के लिए अब जो बेनिफिट हमें इस लहसुन और प्याज से मिलते हैं, ये हमें अन्य चीजों से भी मिल सकते हैं। तो हम इसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको खाया ही जाए। आपको भी तो काफी टाइम हो गया कंट्री। जी जी बिल्कुल। मैंने दीक्षा लेने से 1 साल पहले, या हाँ 1 साल पहले मैंने ये सब जो है चीजें बंद कर दी। मतलब आपको कम से कम 14-15 साल हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, हो चुके हैं। तो मतलब उसके बाद तो कोई ऐसा अनियन गार्लिक की, मतलब ऐसा नहीं लगा कि आपको अनियन गार्लिक के बिना? नहीं, इसके बिना देखिए ऐसा है कि अगर भगवान को भोग लगाया जाए तो उसमें एक अलग ही टेस्ट ऐड कर देते हैं भगवान, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कुछ दिनों की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे जो मुंह का स्वाद है वो अपने आप जो है इसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज नहीं मिलेगी तो हम खाना जो है टेस्टी नहीं बनेगा। आप आइए कभी मंदिर में, प्रसाद पाइए भगवान का, उसमें बड़ा दिव्य जो है लोगों ने मिथ बना रखे हैं। हाँ, लोगों ने ये मिथ बना रखी है कि अगर हम प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा। ये जीवा का टेस्ट है, तो ये अगर हम इसको बदलें, कुछ दिन प्रैक्टिस करें तो ये चेंज भी हो जाए। सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी, अभी अनियन गार्लिक के ऊपर मुझे याद आया, जैसे अभी गणेश चतुर्थी निकल के गई, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, ऐसे ट्यूसडे को भी ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं जिसपे अनियन गार्लिक बंद कर देते हैं। मतलब ऐसे फेस्टिवल्स पे नहीं चलता है तो फिर भी थोड़े दिन के लिए बंद करके फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सही नहीं है। अगर हमें कोई चीज पता चल गई है कि इसका कोई लाभ नहीं है, उल्टा ये हमें हानि करेगी, तो इसको कुछ समय के लिए बंद करना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए, जैसे दुर्गा माता को कोई अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं वास्तविकता में, ये नहीं है कि हम केवल नवरात्रि आ गई तो दुर्गा माता को प्रसन्न करेंगे, उसके बाद दुर्गा माता अपने घर, हम अपने घर, ऐसा नहीं होता। अगर हमें प्रॉपरली दुर्गा माता को प्रसन्न करना है, उनकी भक्ति अच्छे से करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑनियन गार्लिक जो है इसको परमानेंटली बंद करना पड़ेगा, है ना। कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, उसके बाद जब नवरात्रि खत्म फिर से शुरू कर देंगे तो इसमें माता भी प्रसन्न नहीं हो। फॉर्मेलिटीज करते हैं हम जो है प्रैक्टिकल नहीं है, हम फॉर्मेलिटी करते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा अनिष्ट ना हो जाए,
डरते हैं, है ना, अगर इस दिन खाएंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, इस दिन खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सारे दिन भगवान के ही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर दिन जो है उस दिन भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं और बाकी दिन नॉन एक्टिवेट रहते हैं। नवरात्रों के बाद माता जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये गलत धारणा है, ये गलत मत है। हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो उसको परमानेंटली छोड़ देना चाहिए। जैसे हमें पता है कि शराब पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर फिर भी ओकेजनली, कुछ लोग बोलते हैं ओकेजनली पीते हैं, तो ओकेजनली हार्मफुल है वो, ओकेजनली हानि पहुंचाएगी फिर वो, ठीक है ना। अगर परमानेंटली छोड़ देंगे तो परमानेंटली हानि से बच जाएंगे। तो ये चीज है। तो अगर हमें किसी चीज को छोड़ना है तो उसको पूरी तरह से छोड़ना चाहिए, ना कि ओकेजनली छोड़ना चाहिए। तो ये गलत है। नवरात्रों में हमें माता रानी को जो है पूजा करते हैं, दुर्गा माता को पूजते हैं, उनको ये चाहिए कि अब प्याज लहसुन जो है हम एक नियम लें कि आज के बाद हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो माता ज्यादा प्रसन्न हो, ना कि 9 दिन। बिल्कुल, ना कि 9 दिन केवल छोड़ने से प्रसन्न हो जी। ठीक है प्रभु जी, अभी अनियन गार्लिक के ऊपर आप बता रहे थे, इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमें कंठी माला क्यों डालनी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि कंठी माला क्यों? ये देखिए, ये जो माला है, ये तुलसी की माला है, तुलसी माला बोलते हैं इसको। और ये एक भक्त, जो कृष्ण भक्त हैं, जिनको वैष्णव बोलते हैं, एक्चुअली विष्णु भगवान को जो मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णव। तो ये वैष्णवों का एक श्रृंगार है कंठी, और ये एक मंगल सूत्र की तरह है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, उसकी शादी हो गई, उसके गले में मंगल सूत्र होता है, जिससे पता चलता है कि वो मैरिड है। और वो उसके लिए कुछ नियम लागू हो जाते हैं, जैसे वो कहीं पे, जैसे जहाँ पे शराब चल रही है ना, जहाँ पे नशा चल रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं ऊट पटांग, वहां पे उसका खड़ा रहना सही नहीं है। उसी प्रकार से ये हमारे गले में मंगल सूत्र का काम करती है। हमारे पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये हमारे गले में मंगल सूत्र है, सूचक है इस बात का कि हम भगवान की आराधना करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम विष्णु भक्त हैं। और जिस प्रकार से एक घर में पालतू कुत्ता होता है, उसके गले में पट्टा होता है, ठीक है ना, और बाकी जो आवारा कुत्ते होते हैं बाजार के, उनके गले में पट्टा नहीं होता। तो जब ये एक गाड़ी आती है म्युनिसिपालिटी की जो कुत्तों को पकड़ती है, तो वो कुत्तों को पकड़ती है, अगर घर का कुत्ता गलती से बाहर चला जाए तो वो उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि उसके गले में क्या है? पट्टा। उससे पता चल जाता है कि ये पालतू है, इसका कोई ना कोई मालिक है, वो हमें आके बोलेगा, इसलिए इसको नहीं लेके जाना, बाकी सबको वो पकड़कर ले जाए। उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होती है, अब अगर हमारे गले में ये कंठी है, तुलसी माला है, तो यमदूत जो है, यमराज के भेजे हुए दूत, वो हमारे निकट नहीं आते, वो हमसे कोसों दूर रहते हैं, जिसके गले में ये माला है। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको गले में धारण किया जाता है। और इसके जो है और भी लाभ बताए जाते हैं। जैसे कोई स्नान करता है, सुबह उठकर स्नान करता है, सबके लिए नॉर्मल है नहाना, लेकिन जिसके गले में कंठी है, वो जब स्नान करता है तो ये जो जल है वो फेस से होते हुए जब गले में जाता है और गले से होते हुए सारे शरीर पर, तो हमें जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तो इसलिए कंठी माला गले में धारण करना अति आवश्यक है। ये किसी भी क्षण गले से दूर नहीं होनी चाहिए। अगर टूट भी जाए बाय चांस, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए जिसको हम गले में धारण कर सकें। तो इतनी महत्वपूर्ण है ये इसको, जैसे कुत्ते के गले पट्टे को बोलते हैं डॉग्स बेल्ट, इसको बोलते हैं गॉड्स बेल्ट। ये भगवान की बेल्ट है, और जिसके गले में ये है वो भगवान का पालतू है। तो हम भगवान के पालतू बनना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको धारण कर रखा है। तो जी इसके कोई नियम भी होंगे? हाँ, इसके नियम होते हैं। मेन इसका जो नियम वो है, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है, वही इसके नियम है। इसका कोई अलग से नियम नहीं होता। हाँ, एक नियम होता है अवश्य अलग से, वो क्या है कि जिसके गले में ये है उसको हरिनाम करना पड़ता है, उसको भगवान का नाम जपना पड़ता है, गाना पड़ता है, जैसे तैसे उसको नाम लेना ही पड़ता है। जो इसको धारण करके नाम नहीं लेता बिल्कुल भी, तो ये असर नहीं करेगी। ये अपना इफेक्ट केवल तभी दिखाएगी जब मृत्यु होगी, अन्यथा ये हमें भक्त बनाने का प्रयास कर रही है, इसने हमारा गला पकड़ा है। तो इसलिए मुंह से हरि नाम निकालना अवश्य, ये इसका एक नियम जरूर है। बाकी जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे नो ऑनियन गार्लिक, प्याज लहसुन नहीं खाना, मांसाहार इत्यादि जो है उसके साथ ही है। नशा नहीं करना किसी प्रकार का, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अवैध पुरुष संग नहीं करना, तो ये जो है जुआ नहीं खेलना, ये सब जो नियम है यही है इसके साथ। लेकिन एक अलग से नियम ये है कि हमें हरि नाम करना है। तो जिसके गले में ये है उसको ये नियम जो है। बट कई मतलब लोग तो मतलब जैसे माताएं हैं, प्रभु हैं, एक दूसरे को मतलब सोशल मीडिया में देखा, किसी को भी देख के कंठी माला डाल ली, उनको नियम पता ही नहीं है, तो मतलब उनको मतलब पाप ही लगेगा ना फिर, कि ऐसे बिना जाने ही कंठी माला। हाँ देखिए, अगर इसको गले में धारण करके हम 4 नियम नहीं फॉलो करते, तोड़ते हैं 4 नियम, और कोई नाम नहीं लेते, केवल फैशन के लिए पहनी है, फैशन, तब तो हमें जो है अपराध लगेगा।
लगेगा। हाँ, क्योंकि हम अभक्ष भक्षण करेंगे, है ना, कुछ लोग पार्टीज में जाकर अगर ड्रिंक करेंगे, गले में तुलसी माला पहनी हुई है, उसके बाद जो है और भी उल्टे सुल्टे काम करेंगे, तो उसका दंड जो है हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की जो है सेविका है तुलसी महारानी, ठीक है ना, इस वृंदा देवी भी बोलते हैं इसको, और इसका भगवान के धाम में एक स्वरूप है ना। ये केवल इस मृत्यु लोक में एक पौधे के रूप में प्रकट हुई है हम पे कृपा करने के लिए। ऐसा वर्णन आता है कि अगर हम साक्षात तुलसी का पौधा देख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके, तब भी हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो इसको गले में धारण करके 24 घंटे हम अगर जो है भक्ति करें या फिर नाम जपें, तो कितना लाभ होगा, 24 घंटे हमारे गले में रहती है। इसलिए इसको धारण करने से हमें काफी लाभ मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसको गले से उतारना नहीं चाहिए, लेकिन जो नियम नहीं पालन करेंगे उसको तो दंड भुगतना। फैशन के लिए नहीं, ये फैशन के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है फैशन के लिए। ठीक है प्रभु। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। अब आपको आंसर देना है मिथ और फैक्ट में। ओके, ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस है, रैपिड फायर हम खेलेंगे जी। आप मिथ और फैक्ट में आंसर देंगे जी। सिर्फ नॉनवेज से बॉडी बनती है? मिथ, क्योंकि नॉनवेज से बॉडी तो नहीं बनती, हमारे शरीर में चर्बी और रोग जो है वो पैदा होते हैं, तो इसलिए केवल ये नहीं कह सकते कि बॉडी बनती है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी नुकसान भी होते हैं। ठीक है, सिर्फ भगवान जी के नाम से भगवान मिल जाएंगे? हाँ, मिल सकते हैं, यस फैक्ट, क्योंकि कलयुग में जो है भगवान के नाम में अपनी सारी शक्तियां भगवान ने नाम में डाल दी हैं, तो इसलिए नाम जपने से हमें भगवान मिल सकते हैं। क्या हम खुद से भक्ति कर सकते हैं विदाउट गुरु? नहीं, विदाउट गुरु नहीं कर सकते, इट्स अ मिथ, क्योंकि गुरु के बिना हम भक्ति में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, और एक जगह पर जाकर हमारी भक्ति जो वो स्टैग्नेट हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या भगवान सिर्फ माखन मिश्री खाते हैं? ये देखिए, हमारा भाव होना चाहिए, भगवान तो सब कुछ खाते हैं। इवन भगवान तो कहते हैं कि मेरे को पुष्प और पत्र का भोग लगाओगे तब मैं वो भी खा लूंगा, और अगर हम प्यार से जो है जलेबी रसगुल्ला लगाएंगे वो भी खा लेंगे। तो केवल माखन मिश्री पर हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस्कॉन का पैसा इंडिया के बाहर जाता है? ये देखिए, ये तो बड़े सारे लोगों का प्रश्न रहता है, लेकिन इस्कॉन का पैसा ये एक मिथ है। इस्कॉन का पैसा एक टेंपल से दूसरे टेंपल जो कि सेम सिटी में है वहां पे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो बाहर जाना तो बड़ी दूर की बात। क्या इस्कॉन अमेरिका की संस्था है? नहीं, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इट्स अ मिथ। तो प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना जरूर अमेरिका में की थी, लेकिन ये इंटरनेशनल, इसके नाम से ही पता चलता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या इस्कॉन सिर्फ हिंदुओं के लिए? नहीं, ये सभी धर्मों के लिए है, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैष्णव बन गया, जो भक्त बन गया भगवान का, उसकी जात पात या उसका रिलीजन नहीं देखा जाता, किसी भी धर्म से कोई भी आ सकता। कोई भी आ सकता। क्या एग नॉनवेज है? फैक्ट, एग नॉनवेज है। इवन मैं ये कहूंगा कि नॉनवेज से भी गंदा है, क्योंकि इट्स अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ जो है चिकन, जो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है उससे तैयार होता है, तो ये नॉनवेज से भी गंदा है, इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबको ये लगता है कि ये वेज है? नहीं, वेज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये नॉनवेज से भी गंदा है। भक्ति से भाग्य बदलता है? हाँ बिल्कुल फैक्ट, भक्ति से भाग्य बदल सकता है, जिसको हम किस्मत भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन निष्ठा से हम भक्ति करें और भाग्य के बारे में ज्यादा सोचे ना, तो भगवान जो है अपने आप सोचते हैं और उस भाग्य को बदल देते हैं। वृंदावन सच में भगवान का धाम है? बिल्कुल, भगवान के धाम का ही एक पार्ट है वृंदावन, और गोलोक वृंदावन का ही एक अंग है वृंदावन। इसीलिए वहां पर सारे भक्तों को जाकर के भगवान की अनुभूति होती है, भगवान की जो भक्ति में श्रद्धा और ज्यादा प्रगाढ़ होती है। अब जैसे कार्तिक मास आने वाला है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, बड़े सारे भक्त जो है जगह जगह से सब वृंदावन जाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत महत्वता है कि कार्तिक में अगर कोई वहां जाकर पांव भी रख दे, 1 घंटे के लिए भी अगर वो वृंदावन चला जाए, तो उसको बड़ा ही लाभ मिलता है, बड़ी उसकी भक्ति में प्रोग्रेस होती है। तो वृंदावन जो है वो भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन का ही एक पार्ट है। ठीक है प्रभु जी, वृंदावन धाम की जय। प्रभु जी, सबको लगता है कि नॉनवेज खाने से बॉडी में ताकत आएगी, प्रोटीन मिलेगा, पता नहीं क्या कुछ मिलेगा, ऐसा सबको लगता है। आप इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा बताएं कि देखिए, नॉनवेज खाने से ताकत का तो पता नहीं है, लेकिन बीमारियां जरूर मिलती हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं। क्योंकि बहुत आपने साइंस में सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो काफी लंबी है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अगर हम नॉर्मल फूड खाते हैं, वो हमारे मोस्टली तो हमारे पेट में जो केमिकल होता है HCl, उसी से जो है वो काफी हद तक जो है वो टूट जाता है, मतलब वो उसका जो पेस्ट बन जाता है, जो जैसा भी है, और वो फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पर धीरे 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 पच जाता है। लेकिन जो नॉनवेज है, जो मांस है,
वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकता अंदर, वो सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में जो HCl है, जो केमिकल है, वो उसके लिए बना ही नहीं, उसको अच्छी तरह से गलाता ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे पेट में HCl है और जो जानवर होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उनके पेट में जो HCl है उससे 20 टाइम्स वीकर है। मतलब हमारा शरीर जो है वो नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है। और दूसरा, हमारे दांत भी जो है वो वैसे नहीं है कि मांस को फाड़ सके, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ता है, उसको पका पका के नरम करना पड़ता है ताकि हम उसको खा सकें। लेकिन जिनका शरीर बना है नॉनवेज खाने के लिए, वो उसको इजीली अपने दांतों से फाड़कर कच्चा ही खा जाते हैं। तो हमारे लिए नॉनवेज है ही नहीं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उल्टा कि हमारे ऐसा भी कहा जाता है कि नॉनवेज खाने से कैंसर सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोस्टली जो नॉनवेज खाते हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको भी कैंसर की प्रॉब्लम होती है। क्या उनका खाना पीना अच्छा नहीं है? वो इसलिए कि वो नॉनवेज खाते हैं, और वो नॉनवेज में भी वो कैसी कैसी वैरायटी खाते हैं हमें पता ही नहीं। वो सब जो है वो बीमारी का कारण बनता है। बट अभी इस पे क्वेश्चन हो रहा है जो सब बोलते हैं इससे तो जानवर बढ़ जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, दुनिया में सारे जानवर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए, हमने इस पृथ्वी को कैसे नियंत्रित करना है ये हम नहीं जानते, ये भगवान के हाथ में है, तो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि अगर आपके बाजार में, जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा कुत्ते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम उनको खाना थोड़ी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर जो है जंगल में मगरमच्छ, हिरन, ये सब जो है बढ़ते चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? उनको कम करने के लिए जंगल जाएंगे उनको खाने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल सरासर बेवकूफी वाली बात है। संख्या अपने आप कंट्रोल होती है, उसको कंट्रोल करने वाले भगवान है। हम केवल सात्विक आहार के लिए बने हैं, और हमारा शरीर भी सात्विक आहार के लिए बना है, ये हमारे लिए नहीं है। और इनकी जनसंख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, फिर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। देखिए, हम किसी जीव को जिंदा नहीं कर सकते है ना। किसी हमारे सामने कोई जीव मर जाए तो उसको हम जीवन नहीं दे सकते, तो हमारा क्या अधिकार है कि उसका जीवन हम ले लें, ठीक है ना। अगर हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मार भी क्यों रहे हैं? तो इसलिए जनसंख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेतुका जो है लॉजिक है, लोग लगाते हैं लॉजिक ये, लेकिन इसके पीछे कोई भी सॉलिड जो है कुछ नहीं है। हमको तो चींटी भी नहीं मारनी चाहिए, जो होता है ना कि हाँ बिल्कुल, चींटी भी जा रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर हम भक्ति में आते हैं, भक्त बनते हैं, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, भगवान ने उनको जीवन दिया है। हम कौन होते हैं उनका जीवन लेने वाले? चाहे वो चींटी है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो बकरा है, कुछ भी है, हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। और एक और चीज है कि इस पे बोलते हैं कि दुर्गा माता का वाहन जो है शेर है ना। तो वो बोलते हैं कि वो शेर भी तो नॉन वेजिटेरियन है। ऐसे कई देवी देवता है जिनके वो नॉनवेज खाते हैं, वो जानवर को खाते हैं, तो इनको लगता है कि वो खाते हैं तो हम भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा एक मत है, शास्त्रों का वचन है, जीव जीवस्य जीवनम, मतलब जीव ही जीव का जीवन है, क्योंकि उनको बनाया ऐसा गया है। अब शेर की बॉडी और हमारी बॉडी में बड़ा अंतर है। उनकी इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं है, वो केवल फाड़ते हैं, उसको खाते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है ना। इतने ज्यादा टाइम तक उनके बॉडी में नहीं रहता। और ऊपर से उनके बॉडी में जो मैंने अभी बात की, केमिकल होता है, जो जैसे हमारे स्टमक में होता है HCl, उनकी बॉडी में भी केमिकल होता है, वो हमसे 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, ताकि उसको बिल्कुल अच्छी तरह से गला दे। और उनके दांत भी एकदम नुकीले होते हैं, कैनाइन टीथ जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर भी है वो दांत नुकीले हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो बड़ी कम है। वो क्यों है? ताकि हम जो है किसी चीज को पकड़कर जब काटें तो उसको प्रॉपर ग्रिप बन जाए, ये इसलिए है। इसके लिए नहीं है कि हम मांस खाएंगे। वो शेर को वो दांत मिले हुए हैं, वो इतने नुकीले लंबे दांत हैं, उसके पंजे भी होते हैं, उसको फाड़ देता है पंजों से, फिर उसको चबाता है, मुंह में पेट में जाता है, वो केमिकल उसको गला देता है, फिर उसको निकाल देता है। उसका शरीर बना ही उसके लिए है, तो उसमें उसका दोष नहीं है, उसको पाप नहीं लगेगा, उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी चेतना नहीं है। लेकिन हमें बुद्धि मिली है, हमें चेतना मिली है, हमें जो है भगवत गीता में ये नियम मिला है कि आप मांसाहार नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। अब कुछ जानवर वेजिटेरियन भी हैं, जैसे गाय है, गाय के आगे आप मीट परोसिए, गाय उसको नहीं खाएगी, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि उसको पता है मेरा नेचर जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है ना। वहीं आप शेर के सामने घास परोसिए, बड़ी बड़ी मीठी पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, इत्यादि इत्यादि सब्जियां, लेकिन वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा धर्म क्या है, नॉन वेजिटेरियन खाना, मेरी भूख उसी से मिटेगी। तो उन दोनों को समझ है कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन हमें नहीं समझ। हम क्या करते हैं, हम मांस भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं हम,
ठीक है ना। तो हमें अपने आप को जानना है, समझना है, शास्त्रों को पढ़ना है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें वेजिटेरियन ही बनना है, हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं बन सकते, हमारा शरीर नहीं बना तो हमें केवल सात्विक आहार ही लेना चाहिए। तो इसके ऊपर पाप क्या लगता है जो नॉन वेज खाते हैं कि इनको? इस पर देखिए जीव हत्या का पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ही वर्णन आता है कि जो लोग जीव को मारते हैं, जो उसको पकाते हैं, जो उसको लेकर आते हैं, परोसते हैं और जो खाते हैं, सबको एक समान पाप लगता है। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, कोई नॉनवेज खा रहा है, हम केवल उसको सप्लाई दे के आ गए और हमने नहीं खाया तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पकड़ता है, मारता है, पकाता है, परोसता है और खाता है, सबको एक समान पाप लगता है। तो इस पाप से हम बच नहीं सकते, इसे जीव हत्या का पाप लगता है। जीव हत्या मतलब हमने अपने भूख को मिटाने के लिए एक जीव का जीवन उससे छीन लिया, तो ये हमें अपराध लगता है। कुछ है हमारे पास बट फिर भी हमने जीव को मारा। हाँ बिल्कुल मार दिया, और अगले जन्म में या फिर कुछ जन्मों के बाद वो तैयार खड़ा है हमारे प्राण लेने के लिए, फिर हम जो है वो मुर्गा या बकरा बनेंगे और वो जो जीव आत्मा है वो मनुष्य के शरीर में जाएगा, तो वो हमसे उसी प्रकार जो है हमसे बदला लेगा। या फिर जब हम नरक नीचे निम्न लोकों में जाएंगे, नीचे के लोकों में जाएंगे, तब हमें वहां पर जाकर भी वो जो जीव आत्मा है वो मिलेगी, तो हमसे अपना रिवेंज जो है वो लेकर रहेगी। ये कर्म जो है वो कभी खत्म नहीं होते। कितना खतरनाक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्मिक रिएक्शन जो है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। ध्रुव जी, जैसे आजकल मार्केट में या सोशल मीडिया हर जगह पे 3-4 चीजें चल रही है, ओकल्ट साइंस की लेके एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, सब मतलब ऐसे आप मतलब कृष्ण भक्त, ऐसे भगवान के भक्त भी इन चीजों को मानते हैं मतलब नहीं? देखिए ऐसा है, ये ज्योतिष शास्त्र जो है इसको ज्योतिष विद्या भी बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों से ही निकला हुआ है, ये एक विद्या है, एक ज्ञान है जिसको सब लोग जो है इसको पहले टाइम में क्या होता था, गुरुकुल में सारी विद्याओं के साथ ही ज्योतिष विद्या भी सिखाई जाती थी। इसके कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अपने फ्यूचर को, ठीक है ना। हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा विवाह कब होगा, हमारे संतान कब होगी, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर हो सकते हैं कि अगर हमारे संतान हमें दुखी करेगी तो हम उसको ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कर्मों को चेंज कर लेंगे। मानते हैं कुछ लोग, मानते भी हैं कुछ लोग, जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, लेकिन केवल सतर्क होने के लिए, ठीक है ना, केवल सतर्क होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ फाइल है, आप पीडीएफ फाइल को खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल में कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉर्मेट ऐसे बना है, तैयार है फॉर्मेट एकदम से, ठीक है ना। उसको केवल शेयर कर सकते हैं या पढ़ सकते, रीड कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें हम अपना चार्ट खोलते हैं, अपना जिसको बोलते हैं पत्री बोलते हैं, उसको टेवा पत्री, उसको खोलते हैं, उसको स्टडी करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर उसको स्टडी करके आपको बता देता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, है ना। लेकिन वो फिर भी आपको बताएंगे, उपाय बता देंगे, ये स्टोन धारण कर लीजिए, ये माला धारण कर लीजिए, ये उपाय कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके प्रभाव को थोड़ा सा बदल सकते, कम कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अपने काट नहीं सकते बिल्कुल भी। लेकिन उसके ऑपोजिट जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, कृष्ण भक्ति करते हैं, विष्णु भक्ति करते हैं, है ना, हरि भक्ति करते हैं, तब क्या होता है, धीरे 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 हमारे कार्मिक जो रिएक्शंस होने वाले हैं वो चेंज हो जाते हैं। भगवान हमारे स्टार्स को, हमारी दशा को, हमारे ग्रह सबको चेंज कर देते हैं। तो भक्ति करने से हमारी जो ज्योतिष है वो भी धीरे 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 बदल जाती है। भक्तों पर ये अप्लाई नहीं करता। मान लीजिए कुछ ब्रह्मचारीज हैं इस्कॉन में, उनके पत्री में या टेवे में या चार्ट में ऐसा लिखा है कि उनकी शादी होगी, कईयों को तो ऐसा भी लिखा है कि 2-2 शादियां होंगी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुई और वो ब्रह्मचारी हैं और बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब भगवान के हाथ में है। भगवान अगर वो देख रहे हैं कि ये भक्ति में इंटरेस्टेड है, तो उसके जितने भी कार्मिक रिएक्शंस हैं या फिर उसका जो चार्ट है उसको भगवान धीरे 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 करके चेंज कर देते हैं। भक्ति करने का बहुत बेनिफिट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम केवल अपने फ्यूचर को जान सकते हैं, मतलब बदल नहीं सकते। हम सोचे कि हम सब चेंज कर लेंगे, वो तो ना चेंज कुछ भी नहीं होगा। जो हमने कर्म किए, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पे शनि की दशा है, कोई 7 साल या 19 साल की दशा है ना, तो मेरा सब कुछ गलत ही होगा मेरे साथ, ठीक है ना। लेकिन वो शनि नहीं है वास्तविकता में, वो क्या है, जो हमने पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, जो अपने पास्ट में जो हम कर्म करके आए हैं, उसका रिएक्शन है जो हमें शनि के रूप में सताने आ गया।
देखिए ये कोई वो नहीं है कि ग्रह जो है ये ग्रह मेरा दुश्मन है, वो ग्रह मेरा अपना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। ये हमारे रिएक्शंस हमें मिलते हैं, कार्मिक रिएक्शंस, उसकी वजह से हम दुख भोगते हैं और उसकी वजह से ही हम सुख भोगते हैं। असल में तो ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत असर करती है, लेकिन भक्तों के जीवन में एस्ट्रोलॉजी समझ लीजिए कि भगवान ही कंट्रोल करता है कि उसको तो फिर मानने की हाँ, उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जी अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो इस कोड में सबसे ज्यादा फास्टिंग की जाती है। जन्माष्टमी फास्टिंग, राधाष्टमी, एकादशी फास्टिंग, मतलब इतने सारे फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसका मतलब फल भी है कोई, या मतलब ऐसे ही सब कर रहे हैं फास्टिंग? देखिए फास्टिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में कुछ तपस्याएं बताई गई है मनुष्य जीवन में। एक तपस्या तो है सुबह जल्दी उठना, जो कि हम सब करते हैं, जो भी भक्त हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। और दूसरा है फास्टिंग, ये भी एक तपस्या है। लेकिन हमारी जो मेन फास्टिंग होती है वो होती है एकादशी वाले दिन, जो हर 15 दिन बाद आती है। एकादशी वाले दिन अगर कोई अन्न खाता है तो उसको समस्त पापों का जो फल है वो मिलता है, ये भी एक फल है। लेकिन जो व्रत करता है, जो अन्न नहीं खाता, वो जो है उसको भक्ति में बड़ी जल्दी प्रोग्रेस मिलती है और वो भगवान का बड़ा प्रिय बन जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो एकादशी तिथि है ये मेरी फेवरेट है, इसको माधव तिथि भी बोलते हैं एकादशी को, ठीक है ना। तो इस दिन जो फास्टिंग करता है वो भगवान को जल्दी प्रसन्न करता है और भक्ति में बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है, ये फल है इसका। बाकी कोई भौतिक फल नहीं है, जैसे हम सोचें कि हम व्रत करें तो हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। हाँ, जो इसके महात्म होते हैं, एकादशी महात्म, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें बड़े सारे फल हैं। जैसे कोई एकादशी करता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उसको स्वर्ण दान का फल मिलता है, उसको गौ दान का फल मिलता है, उसको मतलब बहुत सारे अन्य यज्ञ करने का फल मिलता है। मतलब काफी सारे बेनिफिट्स। हाँ, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक लाभ के लिए इसको करे। जैसे किसी के वैसे तो भौतिक लाभ के लिए भी करेगा तो वो चीज भी उसको मिल जाएगी। जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो उसको एकादशी करने से संतान भी मिल जाती है, ये मिलते हैं, लेकिन फिर कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब कोई नुकसान नहीं है? नुकसान तो इसका कोई भी नहीं है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई भक्त जो है इसको बिना किसी मोटिव के करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो ये इसलिए। और बाकी आप जो कह रहे हैं राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि, वो जो है वो फास्ट उसका करने का बेनिफिट और ज्यादा जो है बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, कई हजार गुना बढ़ जाता है, कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई राधाष्टमी का या जन्माष्टमी का फास्ट अगर कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों एकादशियों का फल मिल जाता है। तो फिर हम ये क्यों करें? हाँ, तो फिर हम ये क्यों करें? लेकिन भगवान ने और ये जो है नियम दिया है हमें वैष्णवों को, और कई वैष्णव भी ऐसा बताते हैं कि एकादशी इज मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट व्रत जो है वो है वैष्णवों के लिए। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि अगर कोई 5 साल से लेके 90 साल तक या फिर 8 साल से लेके 80 साल तक, ऐसे अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है, इन दोनों जो आयु की अवधियां हैं इनमें जितने भी लोग हैं सबको ये व्रत करना अनिवार्य है। बाकी के जो व्रत हैं अगर हम वो नहीं भी करेंगे तो उसका कोई हमें नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये व्रत जो है एकादशी का अगर हम मिस कर दिया, देखिए जो राधाष्टमी और जन्माष्टमी है वो तो 1 साल बाद आएगा, लेकिन जो एकादशी है वो 15 दिन बाद आएगी। अगर इसको मिस कर दिया तो हमें बिना कोई जो है उद्देश्य के हमें पाप लगेगा, और पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा। सो अगर जितने भी पाप हैं वो अन्न में वास करते हैं एकादशी वाले दिन, और अगर हम एकादशी का फास्ट नहीं करेंगे, उस दिन हम अन्न खाएंगे तो हमें वो सारे पाप जो है वो लगेंगे, बिना कोई पाप किए पाप लग जाएंगे, तो इसका बहुत ज्यादा हमें नुकसान होगा, इसलिए ये फास्ट करते हैं। बाकी सारे फास्ट आते हैं 1 साल बाद, लेकिन ये एकादशी है ये रिपीट होता है, मंथ में 2 बार आता है, तो इसको करना बहुत जरूरी मतलब है। इसका नियम यही है कि अन्न नहीं खाना। इसमें देखिए हम फलाहार व्रत रखते हैं, अगर तो हम बिना जल के रह सके तो सबसे बढ़िया है, अगर जल के बिना नहीं रह सकते तो थोड़ा जल पी सकते हैं। उसके बाद अगर हम जल पीकर भी हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो हम कुछ फल खा सकते हैं, अगर फल खाने से भी संतुष्टि नहीं हुई तो थोड़ा दूध पी सकते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ये अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि हमें सीधा थोड़ी सी भी अगर हमें भूख महसूस हुई, अनुभव हुई, तो हम तुरंत जाके कुछ अन्न खा लें या फिर कुछ ऐसा खा लें कि जिसको बनाना पड़े, पकाना पड़े। ये सब जो है एकादशी के दिन केवल और केवल भजन पर ध्यान देना चाहिए, भजन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका उपवास का मतलब ही यही है। उप मतलब पास और वास मतलब रहना बैठना, भगवान के समीप जाकर के उस दिन हमें रहना चाहिए और जब करना चाहिए, भजन करना चाहिए,
बुक्स पढ़नी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए एकादशी का बहुत महत्व है। ये हर एकादशी पे हाँ, हर एकादशी को ऐसा व्रत करना चाहिए। बाकी के जो व्रत हैं वो तो साल बाद आएंगे, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन एकादशी अगर स्किप कर दी तो बैठे बिठाए बहुत सारे पाप लग जाएंगे। बट प्रभु जी, एक एकादशी जो एक मैंने सुना है कि एक एकादशी ऐसी आती है सबसे बड़ी वाली, जून जुलाई में शायद होती है। बिल्कुल, तो निर्जला एकादशी। हाँ, तो वो कर लेंगे तो बाकी एकादशी का भी फल मिल जाएगा। देखिए, तो फिर ऐसे बाकी एकादशियों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो जो निर्जला एकादशी उसको बोलते हैं पांडवा निर्जला एकादशी। हाँ जी। और वो स्पेशली जो है भीमसेन जी, जिनके अंदर एक अग्नि थी जिसको बोलते हैं वृक अग्नि, इसके लिए ही उनका नाम पड़ा था वृकोदर, मतलब जिनके उदर में वृक नामक अग्नि है। तो वो हमेशा खाते रहते, बहुत खाते थे, वो भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भूखे नहीं रह सकते, और वो एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं थे व्रत। लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने पांडवा निर्जला एकादशी, जिसका नाम उनके नाम पर पड़ा, ये निर्जला एकादशी का व्रत उन्होंने किया। तो उनके लिए भगवान ने ऐसा बोला था कि अगर आप ये एकादशी कर लोगे तो आपको समस्त एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कम बाकी एकादशियों को छोड़ दें और केवल निर्जला एकादशी को अच्छे से कर ले और बाकी एकादशी करने की आवश्यकता यही लगता है कि लगता यही है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें पर्टिकुलरली हर एक एकादशी को फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं, जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनमें ये जो है एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि कब एकादशी आएगी, कब मैं अपनी भक्ति को बढ़ाऊंगा, कब मैं प्रोग्रेस करूंगा भक्ति में। ये नहीं सोचना चाहिए अरे एक और व्रत आ गया, फिर से एकादशी आ गई, तो मायूस हो जाना चाहिए। ये वैष्णव के लक्षण नहीं है, भक्त के लक्षण नहीं है। ठीक है प्रभु जी, इस एकादशी जैसे एकादशी आती है, कई बार होता है कि हमें ऐसे बताया जाता है कि आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। जैसे कोई फेस्टिवल आता है, आज भी है, कल भी है, तो इसको मतलब कैसे देखेंगे, कैसे पता लगेगा कि आज ही एकादशी है तो आज ही करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा है कि दो प्रकार के मत होते हैं, एक है समार्त, एक है वैष्णव। वैष्णव आपको पहले मैंने बताया, जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उनके अकॉर्डिंगली जो एकादशी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो लगी होती है, जो तिथि शुरू हुई होती है, उसको वो लोग मानते हैं। और जो समार्थ होते हैं वो होते हैं पंडित, जैसे जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, वो समार्थ बोलते हैं उनको, समार्थ ब्राह्मण, ठीक है ना। उनका मत ये है कि जब से तिथि शुरू हो गई, चाहे 8 बज गए, 9 बज गए, एकादशी शुरू हो गई तो एकादशी मान लेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग और वैष्णवों के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो प्रकार, इसलिए 2 प्रकार की एकादशी बनती है, समार्थ और वैष्णव। वैष्णव मतानुसार ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले, और ब्राह्मणों के मतानुसार के जब शुरू हो जाए, जैसे 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो वो उस एकादशी को भी मान लेते हैं। इसलिए 2 प्रकार की एकादशियां होती हैं। लेकिन हमें जब व्रत करना है तो हमें जो एकादशी द्वादशी के साथ मिश्रित हो रही है, त्रयोदशी के साथ भी लग रही है, उसको बोलते हैं महाद्वादशी। वो व्रत जो है वैष्णव के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। नॉर्मल पर्सन कैसे पता करेगी, मतलब किसी को नहीं पता है इसको उनके बारे में ऐसे, तो वो कैसे पता करेगी एकादशी ये वाली रखनी है या? हाँ बिल्कुल, उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे वैष्णव कैलेंडर ऐप है, वो अपने फोन में, अपने मोबाइल में जो है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं कि कब हमारी एकादशी आएगी, वैष्णव एकादशी। और उसके अलावा छोटी पुस्तिका भी आती है, कैलेंडर आता है छोटा, वैष्णव पुस्तिक एक कैलेंडर आता है, उसको बोलते हैं वैष्णव कैलेंडर। और उस कैलेंडर में भी देखकर हम पता लगा सकते हैं कि एकादशी कब है वैष्णवों की। तो अगर हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो वहां से भी हम वैष्णवों से, भक्तों से पूछ सकते हैं कि एकादशी कब है, वो हमें सही गाइडेंस जो है वो देंगे। और फेस्टिवल का भी ऐसे ही रहता है ना, कई बार जैसे फेस्टिवल 2-2 आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल, वो भी इसी प्रकार से होता है। कई बार वो समय की गणना होती है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ लोग जो है वो एक दिन पहले मना लेते हैं, कुछ लोग जो है एक दिन बाद मना लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ नुकसान नहीं है कि? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन जो व्रत रखना है वो हमें अच्छे तरह से देखना पड़ेगा। बाकी जो दिवाली इत्यादि फेस्टिवल आते हैं वो तो हम जब सब लोग मनाते हैं, या ब्राह्मण से पूछ करके या फिर भक्तों से पूछ करके हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब जो है मोस्ट ऑफ द पीपल जिसको एक साथ मनाते हैं उसको ही सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जी मेरा एक क्वेश्चन और भी था आपसे कि जैसे लड्डू गोपाल जी को सब ट्रेन में, वृंदावन में, मतलब अलग अलग जगह पे, मतलब जैसे मैंने देखा है लेके चले जाते हैं, तो वो ले जाना सही है या गलत है? क्योंकि भगवान को जगह जगह लेकर जाना, कई जगह पर ट्रेन में गंदी जगह होती है वहां पर भी लेकर जाना, रख देना, या फिर छोटे बच्चों को पकड़ा देना जिनके हाथ साफ नहीं होते, तो ये सब अपराध लगता है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में अपराध जो है वो लगते हैं।
और इसके विपरीत अगर हम देखें गौरनिताई भगवान को जब हम संकीर्तन में या नगर कीर्तन में या फिर कहीं लेकर के जाते हैं और साथ में नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो भगवान गौरनिताई जो है वो कलयुग के भगवान है। वो जो है वो पाप नहीं लेते। तो इस प्रकार से उनकी सेवा में और लड्डू गोपाल जी की सेवा में अंतर है। लड्डू गोपाल जी को एक स्थान पर रखकर ही हमें सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हमें भाव जो है वो यशोदा मैया का भाव चाहिए, और ये भाव जो है बड़ा उच्चतर भाव है, वात्सल्य भाव है। तो ये भाव जो है होता नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देखा देखी या फिर फैशन के तौर पर लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं और बाद में उनको लेकर के जगह जगह घूमते हैं, तो ये अपराध है, उल्टा अपना नुकसान हो जाता है। तो इसलिए उनको अगर हम कहीं जा रहे हैं तो घर में भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको अपने रिश्ते नातेदारों के घर पे या फिर अपने मित्रों के घर पे, अपने भक्त मित्र जो हैं, डिवोटी फ्रेंड्स, उनके घर पे दे करके सौंप करके उनकी सेवा फिर जाना चाहिए। उनको हर जगह पर साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, ये अपराध है। प्रभु जी, अब बात करते हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट टेम्पल के ऊपर जो कोलकाता में मायापुर में है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मायापुर में जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पल बन रहा है, जिसको TOVP भी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, ये हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि जगह जगह से लोग आएंगे, बड़े बड़े महाद्वीपों से, बड़े बड़े देशों से लोग आएंगे और यहाँ मायापुर में आकर के संकीर्तन में भाग लेंगे, नृत्य में भाग लेंगे। तो ये इस भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए इतना सुंदर यहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा, जहां पर सब लोग जो है अलग अलग देशों से आकर भजन कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो ये उनकी भविष्यवाणी थी। तो उन्हीं के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेम्पल जो है वो मायापुर में बन रहा है। मायापुर हमारे इस्कॉन संस्था का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। तो वहां पर ये टेम्पल बन रहा है और चैतन्य महाप्रभु, जिनके संकीर्तन मूवमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। देखिए, जगह जगह पर जहां पर लोगों को भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं मालूम था, वहां पर भी लोग आज कीर्तन कर रहे हैं। और ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट का ही असर है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी भी आए और उन्होंने इस मूवमेंट को और ज्यादा पूरे विश्व में फैलाया। तो उन्हीं का जो मंदिर है वो वहां पर मायापुर में बन रहा है। और वहां पर जो है, अब देखेंगे जब वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर बनेगा और वहां पर सब लोग जो है वो भक्ति करने के लिए सम्मिलित होंगे। तो इसलिए वहां पर आपको भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, सबको। ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला था कि साल में कम से कम एक बार मायापुर धाम में उस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस भी है, योग पीठ बोलते हैं उसको, वो भी पास में ही है, वहां पर भी दर्शन करने चाहिए। बड़े दिव्य दिव्य स्थान वहां पर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट में प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले किसी ने किया ना अब कोई कर सकता है। ये सब प्रभुपाद जी की मेहनत का ही प्रताप है। हम सबको प्रभुपाद से ऐसे कौन से लेसन है जो सीखने चाहिए? प्रभुपाद जी ने इतनी निष्ठा थी उनकी अपने गुरु के शब्दों में, अपने गुरु की वाणी में, कि उन्होंने अपनी गुरु के वाणी को साकार करने के लिए भारत से अमेरिका जाने का, विदेश जाने का प्रबंध भी किया, खुद ही स्वयं ही। और वहां पर जाकर भी इतना स्ट्रगल किया और इस मूवमेंट को, इसकी स्थापना की और इसको बड़ा बनाया और इसका प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में किया। तब उनकी 70 थी ना? हाँ, जब वो भारत से गए थे वो 70 की एज के थे और 40 रुपए मात्र उनके पास थे। और वहां पर जाकर उन्होंने देखिए कितना भव्य जो है कार्य किया, इतना भव्य कार्य जो है वो कोई नहीं कर सकता अन्य उनके सिवा। और उनसे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए किस प्रकार अपने गुरु की वाणी को साकार करने के लिए, अपने गुरु के शब्दों को साकार करने के लिए मेहनत करें। अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करें तो हमारे लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। हर कार्य भगवान हमारे लिए संभव कर देते हैं। आपकी तरफ से सबके लिए कोई लेसन? हाँ, देखिए, लेसन तो क्या मैं दूंगा, जो मैंने अपने गुरु महाराज से और अपने वरिष्ठ वैष्णवों से सीखा है कि ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और समय हमारे पास, सबके पास बहुत कम है। तो हम इतने बचे हुए समय में, जितना भी समय हमारे पास बचा है, जब जागो तब सवेरा। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग भक्ति में जुड़े, सब लोग भक्ति करें और इस जीवन के चरम लक्ष्य को, जो कि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना और शुद्ध भक्ति करना, इसके माध्यम से हम भगवान को पा सकें, भगवान कृष्ण को जान सकें और अपना जीवन जो है वो सफल बना सके। बस यही मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतना टाइम निकाल के हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।